अगर CMS ED करके एलोपैथी में 50 से 60 मेडिसिन मिल जाती हैं किसी को प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरे ख्याल से कोई 20 लाख 25 लाख रुपए लगा के BAMS और BOMS का कोर्स नहीं करेगा। जो 20 से 25 लाख रुपए लगा के आते हैं और BAMS करके आते हैं, उनको भी फुल फ्लैश एलोपैथी करने का राइट नहीं है। दिल्ली में भी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अन्य स्टेटों में भी राइट नहीं है, कहीं कुछ मेडिसिन पे राइट है, कहीं कुछ पे है, लेकिन फुल फ्लैश एलोपैथी करने का उनको भी राइट नहीं है। तो अगर ये 1 साल का कोर्स करके CMS ED करके अगर एलोपैथी करने की प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिल जाती है, तो क्या ज़रूरत है 20 से 25 लाख रुपए लगाने। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर, चेयरमैन IVEM न्यू दिल्ली, इंडियन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन न्यू दिल्ली, प्रेसिडेंट डेम्पा दिल्ली इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन। साथियों, आज कुछ विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ आप लोगों से। कुछ समय से एक ऑडियो वायरल हो रही है, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी आ रहे हैं। CCH के बारे में मैं आप लोगों से, CMS ED CCH, इसके बारे में आप लोगों के साथ में आज चर्चा करूंगा इस विषय पर कि CCH या CMS ED कोर्स किस लिए होता है, उसका पर्पज़ क्या है और उसके राइट्स क्या हैं। और साथियों, मुझे इस पचड़े में नहीं पढ़ना था, लेकिन मजबूरन आना पड़ गया है, क्योंकि कुछ लोग दिल्ली में हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो इस विषय पे आज मैं CMS ED, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग CMS ED कोर्स करके और दिल्ली में एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आज उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ कि CMS ED और इलेक्ट्रो होम्योपैथी BEMS में क्या फ़र्क है और दोनों के अपने अपने क्या राइट्स हैं। साथियों, भ्रमित होना अलग बात है, सच्चाई जानना अलग बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई मान्यता नहीं है, ना होगा, ना उसका प्रैक्टिस करने के लिए कोई दिल्ली में अधिकार है, तो उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और CMS ED जिसका वो लोग दावा कर रहे हैं कि आप CMS ED करके दिल्ली में एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकेंगे, उसका भी विद रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। अगर वो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे उंगली नहीं उठाए होते तो मैं आज CMS ED की पोल खोलने के लिए नहीं बैठता, क्योंकि मेरा किसी से विवाद नहीं है। मुझे तो अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से मतलब है, जिसके लिए हम मेहनत करते आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग मेहनत करते आए हैं, और लगभग लोगों की 2-2 3-3 पीढ़ियाँ बीत गई हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। मैं अपने आप को बहुत अदना सा, छोटा सा मानता हूँ इस पैथी में। 2-2 3-3 पीढ़ियाँ निकल गई। कानपुर के सिन्हा साहब, डॉक्टर LN सिन्हा साहब की एक पीढ़ी निकल गई। डॉक्टर BV सिन्हा साहब का स्वर्गवास हो गया एक पीढ़ी में। अभी उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है, डॉक्टर दीपक सिन्हा जी, जो कि देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम से चलती थी कानपुर में। तो आज उनके डॉक्टर LN सिन्हा साहब के पोते श्री डॉक्टर दीपक सिन्हा जी मैनेज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे महान इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जगत में पैदा हुए जिनकी 3 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं। और उस पैथी पे अगर कोई एक दिल्ली में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर उंगली उठाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कुछ नहीं है, और वो व्यक्ति लोगों को भ्रमित करके अगर CMS ED या CCH जो भी है करवाते हैं, तो करवाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको करना है वो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को मना भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे उंगली उठता हुआ देख भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमने उसको खून पसीने से सींचा है और इस मुकाम पर लेके आए हैं कि आज हमें गवर्नमेंट भी इज्जत की नज़र से देखती है। तो साथियों, मैं आपके सामने CMS ED का गवर्नमेंट का एक लेटर में दिखाना चाहूँगा, जिसमें क्लियर मना किया गया है कि आप CMS ED करके कहीं भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार बोल रहा है।
साथियों, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के तरफ से ये लेटर है 6/11/2018 का, जिसमें ना मुझसे मेरा कोई उन लोगों से कोई विवाद है और ना कोई वैचारिक मतभेद है, लेकिन उन लोगों की तरफ से एक ऑडियो डाली गई है। उसमें ये कहा गया है कि लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का BEMS कोर्स करते हैं जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई मान्यता नहीं है और ना होगा। यानी कि भारत सरकार साफ साफ कह रही है कि CMS ED लेकर कोई भी दिल्ली में एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। दिल्ली क्या, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब आप सोच सकते हैं कि किस आधार पे लोगों को 1,60,000 रुपये लेके कहा जा रहा है कि आप CMS ED करके और एलोपैथी प्रैक्टिस करेंगे। ये मेरा लेटर नहीं है, ये भारत सरकार का लेटर है। तो क्लियर मना किया हुआ है कि आप कोई भी CMS ED करके और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये हुआ CMS ED का और अल्टरनेटिव का। अब जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये वैलिड नहीं है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में क्या कह रही है, उसका नज़रिया क्या है। तो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा दिल्ली मेडिकल काउंसिल का जवाब कि वो क्या कह रही है। साथियों, अब रही बात हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की ताकत यह है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने भी इसके बारे में लिख के दिया हुआ है कि अगर आप अपनी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। और ये मेरे पास रिटर्न में है, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम बिना एविडेंस के बात नहीं करते हैं। और उन्होंने हमें BAMS, BUMS, BHMS के कैटेगरी में लाके खड़ा किया है। ये आपको दिखाना चाहूँगा। कपिल सिंह ठाकुर वर्सेस दिल्ली मेडिकल काउंसिल। कपिल सिंह ठाकुर वर्सेस दिल्ली मेडिकल काउंसिल, ये हम दोनों के बीच में केस चला। और वैसे जजमेंट काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं उसका कंक्लूजन आपको बता देता हूँ। काउंसिल कहती है, काउंसिल रेगुलेट द प्रैक्टिस इन मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन एलोपैथी in the NCT of Delhi. It is however submitted that if any practitioner of any other stream including electrohomeopathy is found to be practicing in allopathy, he is liable to be proceeded under the provision of Delhi Medical Council Act 1997. इसका मतलब साथियों ये होता है कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल कह रही है कि हमारा जो काउंसिल है वो एलोपैथी वालों को रेगुलेट करता है, उनको रजिस्टर करता है, उनको रजिस्ट्रेशन करता है, हमारा दूसरों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाले अपनी पैथी में प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उनको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उन्होंने लिखा है, यानी कि अदर सबको लिख दिया इन्होंने इसमें कि MBBS को छोड़ के कोई भी एलोपैथी करता है तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मतलब BAMS, BUMS, BHMS सबके लिए आ गया इसमें कि कोई भी अगर एलोपैथी में प्रैक्टिस करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ हम 1997 एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। तो अब हमारी ताकत या पावर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो लोग देखना चाह रहे थे उनको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पावर दिल्ली मेडिकल काउंसिल कह रही है कि आप BAMS, BUMS, BHMS के बराबर हैं, क्योंकि वो भी एलोपैथी नहीं कर सकते, हम भी एलोपैथी नहीं कर सकते। वो भी अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल को कोई आपत्ति नहीं है, और हमारे लिए भी दिल्ली मेडिकल काउंसिल ये कह रही है कि आप भी अपनी पैथी में प्रैक्टिस करें तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं करेगी, आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। तो ये हमारी हो गई ताकत।